नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वराज एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां बिहार में वोटों की गिनती जारी है। शुरुआती रुझानों में एनडीए आगे है, जहां मोकामा से अनंत सिंह आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि महागठबंधन 18 सीटों पर आगे है। वहीं छपरा से बात करें तो छपरा से खेसारी लाल आगे चल रहे हैं। वहीं अलीनगर से मैथिली ठाकुर आगे अभी तक होगी, जहां मतगणना के लिए आगे प्रक्रिया रुझान दे रहे हैं। खबरों की ओर, जहां रायपुर वो आगे दिखाई दे रहे हैं और वहीं अलीनगर से मैथिली ठाकुर भी आगे हैं। और रुक करेंगे अगली खबरों की ओर, जहां रायपुर से खबर सीएम साई के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहां 12 बजे कैबिनेट की बैठक आज सीएम साई करेंगे, जहां सीएम की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। यह मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक यहां पर रखी गई है, जहां सामान्य कल्याण विभाग की भी बैठक सीएम करेंगे। और आज बेमेतरा का भी उनका दौरा है, जहां आपको बता दें कि विष्णुदेव साई सिंचाई परियोजना की बैठक में भी शामिल होंगे। कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम आज सीएम साई के, जहां आज राजधानी रायपुर में कैबिनेट की बैठक है, जिसमें सीएम साई की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद बैक टू बैक लगातार उनकी बैठकें हैं, जहां सीएम साई के आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। जहां 12 बजे कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम साई करेंगे। इसके बाद ही मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में भी सीएम साई शामिल होंगे। आज बेमेतरा भी सीएम साई का दौरा है, जहां आज कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम सीएम विष्णुदेव साई की, जहां सिंचाई परियोजना मंडल की बैठक में भी सीएम साई शामिल होंगे। जहां बैक टू बैक लगातार बैठकें सीएम साई की अध्यक्षता में होना है। जहां सबसे पहले 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। इसके बाद बेमेतरा का भी उनका दौरा है, जो कई मायनों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। जहां लगातार ये आपको बता दें कि बैठकों का दौर यहां जारी रहेगा। मंत्रिमंडलीय उप समिति की भी बैठक होगी, जिसकी अध्यक्षता सीएम साई करेंगे। और बेमेतरा का भी उनका दौरा है, जहां सिंचाई परियोजना मंडल की बैठक में भी सीएम साई शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक होगी, जहां मंत्रिमंडल के साथ कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता सीएम साई करेंगे। जहां लगातार सीएम विष्णुदेव साई के कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं और दिन भर व्यस्तता भरा ये दिन रहेगा, जहां सीएम साई मंत्रिमंडलीय उप समिति की बैठक में भी शामिल होंगे। बेमेतरा का भी सीएम साई का दौरा है। सिंचाई परियोजना मंडल की बैठक में भी सीएम विष्णुदेव साई शामिल होंगे। आपको बता दें कि आज दोपहर 12 बजे कैबिनेट की बैठक रखी गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगनी है। इसके अध्यक्षता सीएम साई खुद करेंगे और कैबिनेट बैठक के बाद लगातार बैठकों का दौर जारी रहेगा। और वहीं आज साई कैबिनेट की अहम बैठक रखी गई है, जहां बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही सीएम साई की अध्यक्षता में चूंकि ये बैठक होनी है, जिसमें बिजली बिल हाफ करने को लेकर फैसला लिया जा सकता है। जहां आपको बता दें कि साई कैबिनेट की आज बैठक रखी गई है। दोपहर 12 बजे मंत्रालय में ये बैठक होगी, जहां पूरे मंत्रिमंडल के साथ इस बैठक की अध्यक्षता सीएम साई करेंगे। और इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर भी लग सकती है। इसके साथ ही बिजली बिल हाफ करने को लेकर भी फैसला लिया जा सकता है। शीतकालीन सत्र को लेकर चर्चा होगी। और इसके साथ ही द्रौपदी मुर्मू 20 नवंबर को छत्तीसगढ़ पहुंचेंगी, तो उनके दौरे को लेकर भी चर्चा की जा सकती है। जहां आपको बता दें कि साई कैबिनेट की बैठक आज रखी गई है, जिसमें कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है 18 नवंबर से। इसको लेकर भी साई कैबिनेट की इस बैठक में चर्चा संभावित मानी जा रही है। और बता दें कि 15 नवंबर से धान खरीदी होगी। धान खरीदी किसानों के भुगतान को लेकर भी इस बैठक में चर्चा संभावित है, चूंकि कई महत्वपूर्ण ऐसे प्रस्ताव जिनको लेकर मुहर लगनी है। और इसी को लेकर चूंकि आज साई कैबिनेट की बैठक है, सीएम साई खुद इसकी अध्यक्षता करेंगे। और पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब ये बैठक होगी, तो इसमें कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जा सकते हैं। खासतौर पर बिजली बिल हाफ करने को लेकर चर्चा होगी, धान खरीदी को लेकर चर्चा होगी, विधानसभा के शीतकालीन सत्र की शुरुआत को लेकर चर्चा होगी। और आपको बता दें कि 20 नवंबर को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति का छत्तीसगढ़ का दौरा है। इसी को लेकर चर्चा की जा सकती है। जहां आपको बता दें कि आज साई कैबिनेट की बैठक है, जिसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को लेकर चर्चा होनी है, जिसमें धान खरीदी, बिजली बिल हाफ करने को लेकर चर्चा संभावित मानी जा रही है। इसके साथ ही शीतकालीन सत्र जो कि 18 नवंबर से शुरू हो रहा है, और इस छत्तीसगढ़ के शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा संभावित मानी जा रही है। धान खरीदी, किसानों के भुगतान को लेकर चर्चा अहम है, चूंकि साई कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई करेंगे। पूरे मंत्रिमंडल के साथ जब ये बैठक होगी, तो इसमें कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर चर्चा होनी है, कई प्रस्तावों पर मुहर लगेगी।
और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ राहुल हमारे साथ जुड़ गए। राहुल, आज साई कैबिनेट की बैठक के कौन से वो महत्वपूर्ण बिंदु होंगे जिन पर चर्चा होनी है? जी, देखा जाए तो आज दोपहर 12 बजे जो साई कैबिनेट की बैठक है वो होने वाली, जहां पर महानदी भवन मंत्रालय में जो मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं उनके साथ तमाम जो मंत्री हैं, विभागीय अधिकारी हैं, वो मौजूद रहेंगे। और मुख्य तौर पर 4 बिंदुओं पर इस पर चर्चा हो सकती है कृतिका, जहां पर देखा जाए तो सबसे पहले जो 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू होने वाली है उसको लेकर के सरकार जो है एक रीति नीति के तहत कई जो बदलाव है उसने उनके द्वारा वो किए गए हैं, तो उसकी समीक्षा भी इस बैठक के माध्यम से हो सकती है, जहां पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सभी जिलों की जो जानकारी है वो अधिकारियों से लेते हुए यदि कुछ आवश्यक बदलाव करने हैं उस पर जो निर्णय है वो हो सकते हैं। उसके साथ यदि दूसरा मुद्दे की बात करूं तो वो हो सकता है किसानों की भुगतान प्रणाली को लेकर के, क्योंकि पूर्ववर्ती जो सरकार थी वो धान खरीदी के बाद किस्तों में किसानों को जो धान खरीदी के पैसे हैं वो दिया करती थी, लेकिन साय सरकार इस बात को लेकर के अपनी प्रतिबद्धता जताई है कि यदि किसान धान बेचता है तो तुरंत ही उसके खाते में जो पूरा राशि है वो यहाँ से अंतरित कर दिया जाएगा। और इसी को लेकर के जो चर्चा है, जो फैसले हैं वो हो सकते हैं, जो ट्रांजिशन के जो माध्यम है उस पर बदलाव किए जा सकते हैं, क्योंकि पिछले सरकार में अगर बात करें इसी सरकार की पिछले धान खरीदी की यदि बात करें तो कई जगहों से ऐसी शिकायतें आई थी जहां पर किसानों को कुछ राशि का अनुदान किया जा रहा था और उसके कुछ समय बाद में जो पूर्ण राशि है उसका भुगतान किया गया। तो इसे लेकर भी जो सवाल है वो विपक्ष ने बढ़ चढ़ कर उठाए थे और इसी बीच जो सरकार है वो इस मुद्दे पर भी जो फैसला है वो ले सकती है। तीसरा जो फैसला हो सकता है वो हो सकता है बिजली बिल बढ़ोतरी को लेकर, बिजली बिल हाफ योजना में जिस तरीके से सरकार के द्वारा जो फैसले लिए जाने की चर्चाएं हैं उस पर जो चर्चा है वो हो सकती है, क्योंकि देखा जाए पिछली सरकार में जो बिजली बिल हाफ योजना थी 400 यूनिट तक की जो बिजली पर जो रियायतें हैं वो सरकार के द्वारा दी जाती थी, उस पर आधे जो पैसे हैं वो देने होते थे और इसी के स्लैब को सरकार ने 400 से कम करके 100 की रेंज में ले आया, मतलब 0 से 100 यूनिट के बीच में जो बिजली बिल हाफ योजना है उसका लाभ लेगा। लेकिन सरकार इसी पर फिर से विचार करे और पुनर्विचार करते हुए जो दायरा है उसे 0 से लेकर के 200 यूनिट तक के बढ़ाने की जो तैयारी है वो यहाँ पर कैबिनेट के द्वारा की जा रही थी। इस बीच में मुख्यमंत्री के द्वारा जो सचिव है उन्हें पत्र भी लिखा गया, तमाम तरीके का जो ब्यौरा है वो यहाँ पर सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। इस बीच में हो सकता है कि फैसला जो है वो बिजली बिल हाफ योजना के तहत भी हो। और चौथा सबसे महत्वपूर्ण विषय है कृतिका, जहां पर द्रौपदी मुर्मू उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति हैं वो छत्तीसगढ़ आने वाली है जनजातीय महोत्सव को लेकर के, तो उनके दौरे को लेकर के भी जो संभावित चर्चा है वो हो सकता है किस तरीके से उनकी सुरक्षा व्यवस्था रहने वाली है, उनके जो पूरे शेड्यूल है उसमें क्या कुछ सरकार के द्वारा कितने जो क्या क्या कार्यक्रम जो है वो रखे गए हैं और द्रौपदी मुर्मू के आगमन पर किस तरीके से जो स्वागत कार्यक्रम से लेकर के तमाम तरीके की जो घोषणाएं हैं वो भी यहाँ पर छत्तीसगढ़ सरकार कर सकती है। तो इन सभी विषयों पर जो मुख्य तौर पर आज का कैबिनेट का बैठक रहने वाला है वो उस पर फोकस रहने वाला है। यानी माना जाए कि कैबिनेट के बैठक में 4 स्तंभ, ये चारों मुद्दे रहने वाले हैं जिस पर जो साय कैबिनेट है वो जरूर कुछ ना कुछ फैसला जो है वो लेकर के आएगी। जी बिल्कुल। क्या शीतकालीन सत्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है राहुल? जी, साफ तौर पर, क्योंकि देखा जाए तो सरकार के द्वारा कई ऐसे विधेयक जहां धर्मांतरण से लेकर के अन्य तरीके के जो विधेयक हैं उस पर चर्चाएं थी कि जो सरकार है वो धर्मांतरण विरोधी कानून लेकर के आने वाली है। शीतकालीन सत्र में इन सभी विषयों को लेकर भी जो तैयारियां हैं वो की जा रही थी, लंबे समय से इन सभी विषयों पर चर्चा थी। अब जब कैबिनेट की बैठक हो रही है तो यहाँ पर इन विषयों पर भी चर्चाएं हो सकती है, किस तरीके से ड्राफ्ट है वो तैयार किया जाएगा, किस तरीके से जो कैबिनेट के तमाम जो मंत्री हैं वो अपना दायित्व निभाएंगे, अपने क्षेत्रों में किस तरीके से उस विषय को लेकर के जानकारियां प्रसारित करनी है, तो सभी विषयों पर चर्चा हो सकती है। और जिस तरीके से शीतकालीन सत्र रहने वाला है तो विपक्ष भी अपनी जमकर तैयारियां कर रहा है और अभी 18 तारीख को जो 1 दिवसीय सत्र रहेगा, यहां से जो एक मजबूत स्तंभ है वो रखा जाएगा, जो पुराना विधानसभा है वहां पर जो आखिरी विधानसभा का सत्र है वो रहने वाला है। उसके बाद में देखा जाएगा जो शीतकालीन सत्र है वो नए विधानसभा से रहेगा, तो वहां पर भी जो तमाम तैयारियां हैं उसका भी जायजा यहाँ पर मुख्यमंत्री ले सकते हैं, क्योंकि उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया है, लेकिन आगाज सीएम मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय करने वाले हैं। जी बिल्कुल राहुल, इस बार का शीतकालीन सत्र भी यानी बेहद खास होने वाला है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जहां आपको बता दें कि आज साय कैबिनेट की बैठक रखी गई है जिसमें 4 महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर चर्चा होगी, जिसमें किसान भुगतान, धान खरीदी को लेकर, शीतकालीन सत्र को लेकर और खास तौर पर यहां पर बिजली बिल हाफ को लेकर चर्चा संभावित मानी जा रही है। इसके साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे को लेकर भी तैयारियों को लेकर कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जा सकती है। सुरक्षा की दृष्टि से बेहद ही महत्वपूर्ण चूंकि ये चर्चा होगी, जहां आपको बता दें कि साय कैबिनेट की बैठक में पूरे मंत्रिमंडल के साथ धान खरीदी को लेकर चर्चा होना है, चूंकि 15 नवंबर से धान की खरीदी होना है, इसको लेकर भी चर्चा की जाएगी। बिजली बिल हाफ करने को लेकर भी एक महत्वपूर्ण फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि पूरा मंत्रिमंडल इस पर पुनर्विचार करेगा, जिसके बाद बिजली बिल हाफ को लेकर चर्चा संभावित है।